अगर आप रोज़ाना सालन खा खा कर तंग आ चुके हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रीन चिली की चटखारेदार रेसिपी। इस रेसिपी को एक दफ़ा अगर आपने बना लिया ना तो यकीन करें कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और ख़ुसूसन ये चिकन के साथ हम बना रहे हैं ताकि आपके बच्चे इसको ज़रूर पसंद करें। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो लंबी हरी मिर्चें होती हैं ना वो आपने लेनी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नोकदार तेज़ चाकू लेके इसको एक कट लगा लेना है। किसी भी तरफ से कट लगाएं क्योंकि हमें इसके अंदर करना है फिलिंग। तो फिलिंग करने के लिए पहले आपको इसके बीज रिमूव करना होंगे। तो सारी मिर्चों को इस तरह कट लगा के हमने यहाँ पे बीज रिमूव कर लिए हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह खाली करना है आपने। और अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया। हल्का सा गर्म होने पे आपने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे हल्की आंच पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके ऊपर कलर आना ज़रूरी नहीं है। आपने कलर आने से पहले पहले प्यारी सी खुशबू जब उठने लगेगी उस टाइम पे आपने 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देना है। ज़ीरे को भी आधा मिनट के लिए मज़ीद लहसुन अदरक के साथ हम पकाएंगे। इससे ज़्यादा ज़ीरे को भी क्रैकल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरे को क्रैकल करने के बाद फ़ौरन से हमने यहाँ पे ऑलरेडी चिकन को बॉईल करके श्रेड किया हुआ था, इसको शामिल कर देना है। ये 1 पाव चिकन था, बोनलेस और हड्डी वाला मिक्स। चिकन को लहसुन और ज़ीरे के साथ हम पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं, इन्होंने बहुत जल्दी फ्राई हो जाना है। 3 मिनट के लिए हम यहाँ पे चिकन को भी फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन ऑलरेडी बॉयल हुआ है, फ़ौरन से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर कितना प्यारा सा जल्दी से कलर आ गया है। बस हमने चिकन को भी इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर सॉसेज शामिल करेंगे। चिल्ली सॉस इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून के बराबर। और सोया सॉस हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। सॉसेस के साथ भी 1 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इनका टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए। अब नमक शामिल करते हैं जी। 1/2 टीस्पून नमक हमने शामिल किया। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, जितना चिकन है उतना ही नमक आप शामिल कीजिएगा। नमक को पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो आपकी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके ऊपर धनिया शामिल करना चाहते हैं तो करें और नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद आपने इसके ऊपर मायोनीज़ शामिल करनी है। मायोनीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। 3 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करने के बाद हमारी फिलिंग फुली रेडी है। इसको करते हैं साइड पे और चलते हैं जी अगले काम की तरफ। ज़ाहिर बात है कि मिर्चों के अंदर जो हमने फिलिंग की है इसको रोकने के लिए हमें कोटिंग की ज़रूरत है। तो कोटिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे एग का इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी एग लिए हमने यहाँ पे 2 अदद। एक बाउल के अंदर एग को शामिल करके जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी। कोटिंग हमारी रेडी हो गई है जी। आप मिर्चों की फिलिंग कर लेते हैं। आपने मिर्च पकड़नी है, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जिस तरह आपको इजी लगता है आपने इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है। मिर्च को आपने एक्स्ट्रा फिल नहीं करना, हम भी यहाँ पे इसी तरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह करके बड़ी आसानी के साथ सारी मिर्चें हमने फिल कर लेनी है। एक मिर्च हम आपको फिल करके दिखा देते हैं और बाकी भी सेम प्रोसेस होगा। मिर्चें सारी फिल कर ली हैं जी। अब बारी आती है इनको कोट करने की। तो यहाँ पे अंडे के अंदर हमने एक एक मिर्च को पकड़ के डिप करते जाना है और मिर्च के ऊपर इस तरह से अंडे को कोट करना है कि हर साइड से अच्छी तरह अंडा लग जाना चाहिए। और अगर जो कट वाली जगह है उस पर अंडा नहीं लग रहा तो आपने हाथों की मदद से उसको भी अच्छी तरह लगा देना है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर रखेंगे और हर तरफ से मोड़ेंगे तो बड़ी आसानी के साथ और सूखे हाथ की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें, एक मिर्च को हमने आपको लगा के दिखा दिया है। इस तरह करके हमने सारी मिर्चों को ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी फिलिंग भी हो चुकी है, ब्रेड क्रम्स भी लग चुके हैं। आप चाहें तो इनको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और अगर चाहें तो फ़ौरन से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल शामिल करना है और जब हल्का गर्म होगा ना तब आपने इसको शामिल कर देना है मिर्चों को। अगर फुल गर्म होने पर आप शामिल करेंगे ना तो ब्रेड क्रम्ब फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे, बल्कि काले हो जाएंगे और अंदर से मिर्च जो है ना वो फ्राई नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है। 1 बाय 1 इनको पकड़ के शामिल किया है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से पहले 2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें
उसके बाद आप चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से, जो चीज़ आपके पास स्पैचुला है उसकी मदद से आप इसको बड़ी आसानी के साथ पलट सकते हैं। अलट पलट कर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, लेकिन धीमी आंच पे। अगर आपने आंच तेज़ रखी तो आपका सारा काम ख़राब हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इनके ऊपर। अब इसको निकाल लेते हैं। बाकी की जो मिर्चें हैं उनको भी जल्दी से फ्राई करके आपसे मिलते हैं। फाइनल डिश आउट आपको दिखाते हैं किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं इसको। फिलिंग वाली मिर्चें रेडी हो चुकी हैं जी। चिकन जो इनके अंदर शामिल किया है ना फिलिंग में, आप यकीन करें कि ऐसा कमाल का टेस्ट आया है ना, हमने इनको चेक किया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।